नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा में वृत्त के बारे में, और आज की इस कक्षा के साथ में सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट और क्लियर कर चुके होंगे। तो देखिए, हमारी बात है वृत्त, सर्कल, है ना। काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वृत्त के अंदर और उससे संबंध रखने वाले प्रश्नों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट आज और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भी आज की क्लास के अंदर सबसे पहले जो बात हम लोग कर रहे हैं, मैं डायग्राम के साथ में बात कर रहा हूं। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के बाहर मान लेते हैं कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु से PAB, ये इसकी एक छेदक रेखा है, सेकेंड, यानी इसको छेदते हुए दो बिंदुओं पर काटते हुए यहां से निकलती है। और PT, ये इस प्रकार से, यह इसकी एक स्पर्श रेखा है, ये यहां पर जो कि बिंदु T पर स्पर्श कर रही है। ध्यान दीजिए कि बाह्य बिंदु P से PAB छेदक रेखा यानी सेकेंड एवं PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो परिणाम हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर PAB छेदक रेखा है, PT उसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट है, तो रिजल्ट ये आना चाहिए दिमाग में, PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर। ये एक थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट है जिसको आपको सीधा याद रखना चाहिए। भाई हम लोगों को प्रूव नहीं करना है, हम लोगों को ये स्टेटमेंट याद रखना है, इसकी एप्लीकेशन के बारे में ध्यान रखना है। भाई क्या याद रखना है? P से स्टार्ट करते हुए ध्यान दीजिए, P से एक डायरेक्शन छेदक रेखा की तरफ चलेंगे, दो बार चल रहे हैं P से PA, और दोबारा P से चलते हुए PB, और दूसरी तरफ स्पर्श रेखा की तरफ P से दो बार PT और PT, यानी PT स्क्वायर। तो अपना रिजल्ट क्या है? PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर। ये आपका परिणाम रहने वाला है, ठीक है सर। तो चलिए इसके ऊपर जो है एक से दो छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं। भाई सीधा सा आपका जो प्रश्न होगा उसके अंदर डायग्राम दिया जाएगा, स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, लंबाइयां आपको PA की, AB की, PT की लंबाइयां इस प्रकार से दी जाएगी, और जो बची हुई लंबाई है जो हमको रिक्वायर होगी वो आपको ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो चलिए हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, वृत्त के बाह्य बिंदु P से PT वृत्त की स्पर्श रेखा एवं PAB, देखो PAB का भी मीनिंग है, P से होते हुए जो अगला बिंदु आएगा वो A आएगा, और उसके बाद और आगे जाने पर अगला जो बिंदु आएगा वो B आएगा, यानी P का क्रम है P से A और B, एवं PAB छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार से, यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो स्पर्श रेखा PT की लंबाई, PT की लंबाई कितनी है? चलिए सर, हम लोग इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में होंगे। हो सकता है आपको डायग्राम दिया जाए, हो सकता है आपको केवल स्टेटमेंट दिया जाए। स्टेटमेंट के आधार पर सबसे पहले आप डायग्राम को सोचें, और जब डायग्राम बन जाए तो उसके बाद में जो है प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न ने क्या कहा? फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P, PT is a tangent to circle and PAB is a secant. If PA is equal to 4 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, then
फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। आकाश जी, आपका कमेंट आ रहा है, लेकिन आपका कमेंट जो है गलत आ रहा है। अच्छे से वापस से दोबारा सोचना पड़ेगा, कहां आपसे गलती हो गई है, उसको जो है दोबारा से आप सुधार करें। चलिए मैं इसको हल करता हूं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है बाह्य बिंदु P से, ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, PT स्पर्श रेखा है। जैसा अभी पिछला डायग्राम बनाया था, ठीक ठीक उसी क्रम के अंदर, ये इस क्रम के अंदर PT स्पर्श रेखा PAB, ध्यान दीजिए P से नेक्स्ट A और B, क्रम वही रहेगा, P की ओर से P के बाद A है और A के बाद B है। अगर इन केस हम लोग बिंदु P को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो PT कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, और PAB का मतलब है P से जो पहला बिंदु आएगा वो A होगा और जो अगला बिंदु आएगा वो B होगा। आपको इसको ध्यान रखना है। तो क्रम का अपने आप में एक महत्व है। क्लियर? अब चलिए मुझे बताइए, इस स्थिति के अंदर कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं। हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर स्पर्श रेखा और छेदक रेखा है तो हमारा रिजल्ट क्या है, PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर, ये हमारा परिणाम है। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात कर लेता हूं। हमारे पास में PA का मान 4 है और AB का मान कितना है, 5 है। चाहे तो इस डायग्राम लिखें या PA का मान 4, AB का मान 5, इस प्रकार से लिख दें। अब कोई भी डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर PA का मान क्या है, तो PA का मान तो फिक्स है 4। PB का मतलब P से लेकर के B तक की लंबाई, और P से B की लंबाई में PA और AB दोनों शामिल होगा, और जब दोनों शामिल होगा तो 4 + 5 9 होगा। तो PB का मान 9 होगा और PT मुझे चाहिए। तो चलिए कैलकुलेशन के साथ में PT स्क्वायर 9 और 4 का गुणा 36 हो गया, और वर्गमूल करते हुए PT का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे इस रिजल्ट के ऊपर ऐसे प्रश्न बना करते हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देना, आकाश जी अभी आपका जो है दूसरा कमेंट सही है। पहले कमेंट में क्या गड़बड़ हो गई, पहले कमेंट में PA गुणा PB में आकाश जी ने 4 गुणा PB का मान 5 कर दिया और 20 निकाल दिया, और जब 20 निकल गया तो 20 का जब वर्गमूल कर रहे हैं तो 20 को 4 गुणा 5 में लिखते हुए 2 वर्गमूल 5, इस प्रकार से आपने अपना परिणाम दे दिया। तो ध्यान रखना है, P से ही स्टार्ट होना है, P से A तक की दूरी, P से B तक की दूरी बराबर PT स्क्वायर होगा। ठीक है? तो चलिए एक प्रश्न और आपको प्रैक्टिस करने के लिए ले रहे हैं। चलो हमारा प्रश्न को इस प्रकार से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से PAB छेदक रेखा एवं PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से हो, यदि PT बराबर 9 सेंटीमीटर कॉमा PA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की लंबाई कितनी है। तो जीवा AB की लंबाई कितनी है। चलिए कोशिश कर सकते हैं आप इस प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न फिर से उसी क्रम के अंदर है, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P टू अ सर्कल, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P टू अ सर्कल PAB is a secant and PT is a tangent. If PT is equal to 9 centimeter, PA is equal to 5 centimeter, then find the length of chord AB.
चलिए सर, यहाँ पर आकाश जी कह रहे हैं कॉम्प्लिकेट आंसर है। कॉम्प्लिकेट आंसर नहीं है आकाश जी, है ना। हम लोग उसको जो है सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दिलीप जी अपना उत्तर दे रहे हैं। दिलीप जी का अपना आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आंसर जो है दिलीप जी का भी गलत आ रहा है। भाई 56/5 का मतलब 11.2 बात हो गई, और 11.2 उत्तर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये देख लेते हैं सर, हो सकता है दिलीप जी सही है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है, एक बाह्य बिंदु P से, ध्यान दीजिए P वृत्त के बाहर हमने लिया। प्रश्न ये कह रहा है PT इस प्रकार से, ये स्पर्श रेखा PAB ये हमारा छेदक रेखा। प्रश्न कहता है PT का मान 9 सेंटीमीटर है, PA का मान 5 सेंटीमीटर है, और मुझे AB का मान चाहिए। समझ रहे बात को? तो गौर कीजिए, जब AB की बात करेंगे तो रिजल्ट ठीक ठीक वही है जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, और हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार से रहेगा, PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर। तो चलिए PA की बात करते हैं। तो PA का मान हो गया 5, PB हमारे पास में नहीं है तो उसको रहने दिया PB के रूप में, और PT हमारे पास में 9 है तो इसको लिख दिया 9 का स्क्वायर। तो PB का जो मान रहेगा 9 का स्क्वायर 81 में 5 का भाग देते हुए जब इसका भाग देंगे तो 16.2 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमारा परिणाम होगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हमारा प्रश्न PB की लंबाई नहीं चाहता है, हमारा प्रश्न जीवा AB की लंबाई की बात करता है। तो अपने आंसर के लिए जब मैं AB की बात करूंगा, बताओ AB का मतलब क्या हो गया, पूरी लंबाई PB में से PA की लंबाई को कम कर देंगे। तो जो पूरी लंबाई है PB जो अभी हम लोगों ने निकाली 16.2 के रूप में, और उसमें से PA को कम कर दें तो 16.2 और में से 5 कम करने पर 11.2 सेंटीमीटर। तो चलिए दिलीप जी और अफरोज जी दोनों के आंसर जो है हमारे सही रहे हैं। हाँ आकाश जी, अभी आपका आंसर जो सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक कॉन्सेप्ट आज की क्लास का हो गया, 3 से 4 कौन सा हमको करना है, ठीक है। उसके साथ में जो है व्रत अपना कंप्लीट हो जाएगा, और ज्योमेट्री के अंदर फिर एक क्लास और होगी अपनी, और वह बहुभुज के बारे में होगी, और उसके साथ में ज्योमेट्री वाला जो पार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए हमारे लिए अगले स्टेटमेंट के रूप में जो स्थिति रहने वाली, देखिए दो एक जैसी स्थितियां हैं, दिखने में अलग अलग है, लेकिन स्थितियां क्या है उसको गौर करना। एक वृत्त है, ठीक है ना, और वृत्त के अंदर इस प्रकार से उसकी दो जीवाएं हैं, AB और CD। ये दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिए, वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के अंदर एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। टू कॉर्ड्स AB and CD of a circle intersect each other at point P inside the circle। ये आपकी स्थिति है। तो आपको नजर आ रहा है AB और CD दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर स्पर्श किया। अब दूसरी बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमारी बात हो रही है कि इस बार AB और CD ये ऐसी दो जीवाएं हैं, ये सेंटर है आपका, जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD। अब ये प्रतिच्छेद अभी वृत्त के अंदर नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं जीवा AB को ऐसा और जीवा CD को ऐसे आगे बढ़ा देता हूं तो ये आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कुल मिलाकर के जीवाओं का प्रतिच्छेदन है। अब वो जीवाओं का प्रतिच्छेदन एक स्थिति में वृत्त के अंदर है, और जीवाओं का प्रतिच्छेदन दूसरी स्थिति के अंदर जीवाओं को आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर है। मैं फिर से यहां पर लिखना चाहूंगा, वृत्त की दो जीवाएं AB और CD
बढ़ाने पर, ए बी और सी डी बढ़ाने पर एक दूसरे को वृत्त के बाहर, एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान दीजिए क्या स्थिति बन रही है भाई, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी व्हेन प्रोड्यूस दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। तो स्थितियां देखो, स्थितियां बेसिकली एक है जीवाओं का प्रतिच्छेदन। अब जीवाओं का प्रतिच्छेदन वृत्त के अंदर हो रहा है और जीवाओं का प्रतिच्छेदन जीवा को बढ़ाने के बाद वृत्त के बाहर हो रहा है। दोनों स्थितियों में ध्यान देना, यहां पर मैं P से चलना चाहूंगा एक जीवा की तरफ, तो रिजल्ट है PA गुणा PB। ध्यान दीजिए एक जीवा AB पर ही चल रहा हूं, P से एक सिरा A पर, P से उसी जीवा का दूसरा सिरा B पर, PA गुणा PB बराबर दूसरी जीवा के लिए PC गुणा PD की बात हो जाएगी। तो PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, इस प्रकार का रिजल्ट हो गया। क्लियर है? और उधर भी मैं P से चलूंगा, P से एक जीवा की तरफ चलूंगा, सिरा कहां है A तक, तो PA गुणा दूसरा सिरा उस जीवा का PB, P से दूसरी जीवा की ओर चलते हुए एक सिरा C तक PC और दूसरा सिरा D तक PD। यानी दोनों डायग्राम में दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम आपके वही हैं, PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD के रूप में। तो अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तो एक जीवा के दो सिरों तक आपको जाना है बिंदु P से, तो बिंदु P से जब जीवा AB के सिरों तक जाओगे तो एक P से A तक हो गया हिस्सा, दूसरा P से B तक हो गया, बराबर PC गुणा PD हो गया। और यहां पर प्रतिच्छेदन बिंदु P से एक जीवा AB का सिरा A तक और B तक, यानी PA गुणा बात है PB बराबर PC गुणा PD। अब इसके अंदर भी जो है नंबरिकल वैल्यू आपको दी होगी, और जैसे पिछले आपने आसानी से सवाल किए थे PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर के लिए, ठीक उसी प्रकार से इनके भी परिणाम आप निकाल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर प्रश्नों की बात करता हूं, जल्दी से अगर लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समय मैं आपको दे देता हूं, कंप्लीट कर लें, लिख लीजिए इसको आप। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हमारा प्रश्न को इस प्रकार से है, वृत्त की दो जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं AB व CD बढ़ाने पर, AB और CD बढ़ाने पर एक दूसरे को वृत्त के बाहर, एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। हमारा परिणाम इस प्रकार से रहेगा, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, एक मिनट सर, PA नहीं, यहां पर करते हैं, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कॉमा BP बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा PD बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो जीवा CD की लंबाई, जीवा CD की लंबाई कितनी है? चलिए करें आप इसको। प्रश्न कह रहा है, टू कॉर्ड्स AB and CD of a circle, two chords AB and CD of a circle, when produced, they intersect each other at point P outside the circle। यानी AB को बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, AB को बढ़ाने का मतलब A से B होते हुए B की तरफ आप बढ़ा रहे हैं, ये क्रम का ध्यान रखना। और CD में C से D होते हुए D से आगे की तरफ जीवा को बढ़ा रहे हैं। बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करने की बात कर रहा है। AB अगर 6 सेंटीमीटर है
बीपी अगर 3 सेंटीमीटर है, पीडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो सीडी की लंबाई कितनी है? चलिए, दिलीप जी का उत्तर सही है। आकाश जी शर्मा, आपका भी आंसर सही आ रहा है। जब जीवाणु के प्रतिच्छेदन की बात हो रही है तो केवल और केवल पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी है। लेकिन अगर मान लिया जीवा का नाम ए बी सी डी के स्थान पर कुछ और दे दे, तो उसके आधार पर आपको फॉर्मूला सही सोच लेना चाहिए। चलिए, तो प्रश्न डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। एक वृत्त है, वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा प्रश्न हमारा कह रहा है। बाहर बिंदु पी पर, इसका मतलब है अंदर तो नहीं काट रही है। तो एक जीवा ए बी को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी जीवा सी डी को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस प्रकार से बाहर। तो ए बी को बढ़ाने का मतलब है बी से आगे की तरफ, और सी डी को बढ़ाने का मतलब है डी से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। बिंदु पी पर प्रतिच्छेदन हो रहा है। जो वैल्यूज आपको दे रखी है मैं उसको यहां पर मार्क कर लेता हूं। हमें दे रखा है ए बी 6, इसको मैंने 6 लिख लिया। बीपी 3 ये लिख दिया। पीडी 5 इसको लिख दिया, और मुझे सीडी की लंबाई चाहिए। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है प्रतिच्छेद बिंदु पी से जीवाओं के सिरों तक की लंबाई को सोचना है, और जीवाओं के सिरों की लंबाई का मतलब है पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। ये आपका रिजल्ट है बेसिक। इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। बताइए पीए, अब बताओ पी से ए तक की लंबाई 3 है या 6 है? पी से ए की लंबाई 9 हो जाएगी, क्योंकि पी से चलना है और ए तक पहुंचना है। तो पी से बी तक 3 और बी से ए तक की 6, यानी टोटल कितना हो गया? 9। पीबी का मान, पीबी 3 है। पीसी का मान याद कर लेते हैं हम लोग, और पीडी कितना है? पीडी 5 है। हल करते हुए यहां से पीसी के मान की बात करते हैं, तो 9 या 27 में 5 का भाग देते हैं, तो ये रिजल्ट रहा 5 जब भाग देंगे ना, तो पीसी का मान है 5.4 सेंटीमीटर की बात होगी। लेकिन जो 5.4 हमने उत्तर दिया था, चाहे दिलीप जी ने चाहे आकाश जी ने, वो किसकी लंबाई है? वो पीसी की लंबाई है। हमें क्या पूछा गया? हमें सीडी की लंबाई पूछी गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहा? सीडी के लिए पीसी की लंबाई में से पीडी की लंबाई को कम करना होगा। तो 5.4 में से 5 को कम करना होगा, तो ये कितना रहा सर? 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी देखो, हम लोगों ने अपना उत्तर 5.4 निकाला, इसका मतलब फॉर्मूला आपकी जानकारी में था, कैलकुलेशन आप करने में सक्षम थे, उत्तर आपने 5.4 निकाल दिया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं कि पीडी चाहिए या सीडी चाहिए। तो ये थोड़ी सी गंभीरता पूर्वक प्रश्न को पढ़ लेना, और नहीं तो एग्जाम वाले दिन हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा कि 5.4 का उत्तर निकाल के आए, सही उत्तर 0.4 था। अब उस दिन दुखी हमसे ज्यादा नहीं होगा कोई, ये ध्यान देना। तो बहुत गंभीरता से करना है। चलिए वापस से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, वृत्त की दो जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को, ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से, यदि पी ए बराबर x प्लस 1 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी डी बराबर x माइनस 2 सेंटीमीटर हो, तो x का मान, तो x का मान क्या होगा? चलिए सर, फटाफट जल्दी से इस प्रश्न को हल करें आप लोग।
भाई प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? टू कॉर्ड्स AB एंड CD, टू कॉर्ड्स AB एंड CD of a circle intersect each other at point P inside the circle. If a PA is x plus 1 centimeter, PB is 2 centimeter, PC is 5 centimeter, and PD is x minus 2 centimeter, then find the value of x. चलिए उम्मीद करते हैं आकाश जी आपका आंसर, दिलीप जी दोनों के आंसर जो है सही होने चाहिए इस बार। अफरोज जी आपका भी उत्तर सही आ चुका है। चलिए हल कर लेते हैं। भाई हमारी स्थिति क्या है इस बार? वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक जीवा ऐसी AB है और मान लेते हैं दूसरी जीवा इस प्रकार से ये ऐसी है कोई दूसरी जीवा CD। ये मैंने लिख दिया AB और ये जीवा हमारी हो गई CD। एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करने की बात कर रही है। अब इनकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। PA का मान x प्लस 1 है, इसको x प्लस 1 लिख दिया। PB का मान 2 लिख दिया। PC का मान 5 लिख दिया और PD का मान x माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा परिणाम वही है सर, चाहे जीवाएं बाहर प्रतिच्छेद करे चाहे अंदर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद बिंदु से होते हुए, यानी परिणाम है हमारा PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। ये हमारा परिणाम रहा। वैल्यूज को रख देते हैं। PA का मान x प्लस 1, PB का मान 2 से गुणा, PC का मान 5, PD का मान x माइनस 2। चलिए गुणा करते हुए 2x प्लस 2 बराबर 5x माइनस 10। चलिए पक्षांतर करते हुए 2x का पक्षांतर उधर हो गया और माइनस 10 का पक्षांतर इधर हो गया, तो 2x उधर गया, 5x में से घटा 3x, माइनस 10 का पक्षांतरण लेफ्ट में आ गया, प्लस का 10 हो गया, 10 और 2 12, तो इसलिए x का मान 3 का भाग देते हुए 4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी हमारे दिमाग में आ गई। यानी कुल मिलाकर 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूं वो 3 कॉन्सेप्ट क्या रहे, डायग्राम के माध्यम से बात फिर से कर लेता हूं। देखिए आज की कक्षा में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई वृत्त है, बाहर कोई बिंदु है P, यहां से ये PT स्पर्श रेखा है और PAB छेदक रेखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर कोई सेंटर इसका हो सकता है। तो परिणाम क्या रहा? यहां पर PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर। इसके ऊपर हम लोगों ने 2 प्रश्नों की बात कर ली थी। दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब वृत्त है और वृत्त की 2 जीवाएं कुछ इस प्रकार से हम लोग कह दें, ठीक है, बिंदु P पर एक जीवा AB है, दूसरी जीवा CD है, एक दूसरे को वृत्त के अंदर अगर बिंदु P पर काटती है, तो जो अभी हमने पिछला प्रश्न किया ठीक ठीक उसी प्रकार से P से पहली जीवा AB के सिरों तक को जाना है, तो PA गुणा PB दूसरी जीवा के लिए PC गुणा PD, ये परिणाम हमारा हो गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कहा कि वृत्त की 2 जीवाएं हैं। इस बार जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को नहीं काट रही है, लेकिन जीवाओं को जब मैं आगे की तरफ ऐसा बढ़ाता हूं तो वृत्त के बाहर कहीं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करने की बात करती है ना। जीवाओं को बढ़ाया गया, AB को बढ़ा दिया और CD को बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद बिंदु P पर काटी, तब परिणाम क्या रहा? वापस वही, P से पहली जीवा AB के सिरे और P से दूसरी जीवा के सिरों की बात करूंगा, तो पहली जीवा के लिए PA गुणा PB और दूसरी जीवा के लिए PC गुणा PD। तो ये 3 कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर प्रश्नों के बारे में हमने बात किया। एक बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको 3 स्टार मार्क करता हूं आपके लिए। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, वृत्त की 2 लंबवत जीवाएं, ध्यान देना अभी तक केवल जीवाओं की बात हो रही थी और इस बार परपेंडिकुलर कॉर्ड्स की बात कर रहा हूं। वृत्त की 2 लंबवत जीवाएं AB
व CD एक दूसरे को वृत्त में बिंदु P पर काटती है, वृत्त में बिंदु P पर काटती है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि PA बराबर स्मॉल a, PB बराबर स्मॉल b, PC बराबर स्मॉल c एवं PD बराबर स्मॉल d हो, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 स्टार मार्क करके मैंने आपका प्रश्न लिखा है। और वृत्त की त्रिज्या के लिए ऑप्शन नंबर ए वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1/2 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 2 वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी 1/4 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये परिणाम सीधा आपको याद रख लेना चाहिए। इसके लिए कैलकुलेट भी करूंगा, प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन अगर कोई हमारा उत्तर दे सकता तो सोचें प्रश्न का परिणाम। वृत्त की 2 लंबवत जीवाएं हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त में बिंदु पी पर काटती है। 2 परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, 2 परपेंडिकुलर, ध्यान देना लंबवत शब्द आया है तो ही ये रिजल्ट होगा, लंबवत अगर जीवाएं नहीं है तो ये रिजल्ट नहीं होगा। 2 perpendicular chords AB and CD of a circle intersect each other at point P inside the circle. If PA is A, PB is B, PC is C and PD is D, then find the radius of circle. तो हमारा रिजल्ट क्या याद रखना है सर? भाई त्रिज्या की अगर बात हो रही है तो त्रिज्या में 1/2 आएगा, 1/2 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका परिणाम होगा। अब परिणाम क्यों होगा मैं उसके बारे में बात करता हूं। परीक्षा में तो सीधा रिजल्ट आपको लिखना है, रिजल्ट के ऊपर ही प्रश्न। यहां 2 प्रश्न बनते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल के लिए तो 1/2 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जहां पर ए बी सी डी इसके अंतःखंड है। देखो हो सकता है पीए पीबी पीसी पीडी ऐसा दे दिया हो, या इसके स्थान पर ये जो लाइन है ना, इनके स्थान पर क्या लिख दिया जाए, या जीवाओं के अंतःखंड इंटरसेप्शन, अंतःखंड ए बी सी डी है, ये लिखा जा सकता है। भाई या तो आपको पीए पीबी पीसी पीडी की लंबाई ए बी सी डी देगा, और या जीवाओं के अंतःखंड की बात करेगा। ठीक है, तो चीज एक ही है। नंबर दूसरी बात, त्रिज्या के स्थान के ऊपर यहां पर व्यास शब्द पूछा जा सकता है, और जब व्यास होगा तो फिर 1/2 नहीं आएगा। व्यास होने की स्थिति के अंदर चूंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना हुआ करता है, तो फिर ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए लॉजिकल बात करते हैं, तो ये कैसे है? हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार की बात कर रहा था ना, एक वृत्त, ठीक है, 2 लंबवत जीवाओं की बात कर रहा है। तो 2 लंबवत जीवाएं हैं, एक ए बी है और यहां पर ये दूसरी लंबवत जीवा है। लंबवत का मतलब 90 का कोण हमारा बन रहा है। जीवाएं ए बी, दूसरी जीवा सी डी, एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, और बिंदु पी आपका लंबवत 90 का कोण बनाने वाला है। क्लियर है ना? प्रश्न ने कहा अंतःखंड पी ए के बराबर है, प्रश्न कहता है पी बी दूसरा अंतःखंड बी के बराबर है, तीसरा पी सी ये वाला अंतःखंड जो हमारा है वो सी के बराबर हो गया, और पी डी ये अंतःखंड हमारा स्मॉल डी के बराबर हो गया। इधर ले लेता हूं मैं, ये अंतःखंड जो है हमारा वो डी के बराबर हो गया।
कोई कंफ्यूजन है? ये सब कुछ आपको दिया है। और मुझे चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब यहां पर कोई केंद्र होगा हमारे पास में O। अब O से D की दूरी या O से A की, O से B की या O से C की दूरी तो त्रिज्या होगी। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? OD ही ज्ञात करना है। समझ गए? अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि यहां पर सॉल्यूशन में O P दे दिया ना, तो OX लंब CD खींचा और OX CD पर लंब खींचा है। देखो ध्यान देना, ये जो CD है इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा एक लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर बना दिया। और ये बिंदु कौन सा है? X। ये 90 का कोण वाला बिंदु है। क्लियर है? अब मुझे बताइए, हम लोगों ने सबसे पहले वृत्त की शुरुआत की, पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब, जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, यानी समद्विभाजन करना। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई डी से एक्स की लंबाई जो होगी वो सीडी की लंबाई की आधी होगी। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और अगर समद्विभाजित ये करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक काम और करेंगे, OX भी और OY भी खींच दो साथ में, ताकि एक स्टेट में हमारा काम चल जाए। OY लंब AB खींचने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो OX के साथ में हमने यहां पर ये लंब भी खींच दिया, ये Y बिंदु है। ठीक है ना, OX लंब और OY लंब हो गए। और ये अपने समद्विभाजित करने की बात करेंगे। तो मुझे बताइए CD की लंबाई क्या है? CD की लंबाई है C प्लस D। तो इसलिए DX की लंबाई क्या होगी? 1/2 C प्लस D होगी। क्लियर है सर? भाई पूरी लंबाई CD की, नीचे वाला अंतःखंड C, ऊपर वाला अंतःखंड D, तो ये C प्लस D पूरी लंबाई है। और समद्विभाजन होने पर DX उसका आधा है, 1/2 C प्लस D। इसी क्रम के अंदर मुझे बताइए यहां पर ये हिस्सा मुझे चाहिए। AY की बात करेंगे। AB की लंबाई कितनी है? AB की लंबाई है A प्लस B। इसलिए ए वाई की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए से वाई, ये भी समद्विभाजन हो रहा है, तो इसका मतलब 1/2 ए प्लस बी हो जाएगा। और मुझे चाहिए स्टार मार्क पीबी की लंबाई, सॉरी पी वाई की लंबाई। पी से वाई, हमें ये वाली लंबाई चाहिए, पी वाई। ठीक है, तो पी वाई का मतलब हो गया ए वाई माइनस एपी। ए वाई है 1/2 ए प्लस बी और एपी है ए। सॉल्व करने पर यहां पर 1/2 ए प्लस 1/2 बी माइनस ए, हल करने पर रहा 1/2 बी माइनस 1/2 ए, तो 1/2 बी माइनस ए हो गया। तो अब आप ध्यान दें, अब मैं इस त्रिभुज के ऊपर आने चाह रहा हूं। जो ऊपर वाला त्रिभुज है जिसको मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूं, भाई ये डी से लेकर के एक्स तक की लंबाई ये निकल चुकी है, और ये लंबाई भी हमारी निकल चुकी है। दोनों लंबाई निकल गई ना। अब बात हो रही है त्रिभुज DXO में। DXO में ध्यान दीजिए, DX निकला है 1/2 C प्लस D और OX निकल के आ रहा है PY के बराबर 1/2 B माइनस A। अब इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं त्रिज्या के लिए। पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लें तो बताइए कर्ण यानी OD जो कि त्रिज्या है, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंदर OX का स्क्वायर है ना, OX स्क्वायर प्लस DX का स्क्वायर हो जाएगा। दो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। जब इसके वर्ग करते हैं तो देखो इसका वर्ग हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4,
बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर वर्क करने पर 1/4 सी प्लस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हुए 1/4 हमारा कॉमन हो गया। प्रसार करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। 1/4 कॉमन आ चुका है। a प्लस बी का फॉर्मूले से c प्लस डी का प्रसार सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, और यहां पर प्लस का पद 2cd माइनस का पद 2ab हमारा कट गया। कट जाएगा ना सर? क्यों कटेगा? अभी हमने जो डिस्कस किया था, यहां पर जब जीवाएं एक दूसरे को अंदर प्रतिच्छेद करती है तो पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी होता है ना, तो ठीक ठीक वहीं यहां पर भी मुझे बताइए, जब ये प्रतिच्छेदन है तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पर पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी होगा। तो ये रहा ए गुणा बी बराबर सी गुणा डी, इसका मतलब ए बी सी डी के बराबर होगा। और अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हम इसको ए बी और सी डी को काट सकते हैं, क्योंकि 1/2 ए बी नेगेटिव है और 1/2 सी डी पॉजिटिव, 2 सी डी पॉजिटिव और 2 ए बी नेगेटिव, और ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के बराबर काट दिया। तो ये रिजल्ट है हमारा ओडी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ओडी का मान क्या हो गया? त्रिज्या। वर्गमूल करने पर 1/4 का 1/2 वर्गमूल, और क्रम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत प्यारी सी स्थिति है हमारे प्रश्न की, तो सीधा याद रखना। लेकिन ये रिजल्ट केवल और केवल उसी स्थिति में लगने वाला है जब जीवाएं कैसी हो? लंबवत हो, तो ही ये परिणाम निकल सकता है। त्रिज्या पूछी जा सकती है, त्रिज्या में 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट जो भी इसके इंटरसेप्ट हैं अंतःखंड है उनके वर्गों का योग है। 1/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और व्यास की बात करेगा तो त्रिज्या का दुगुना, उसमें 1/2 नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो फटाफट उसके लिए थोड़ा समय देता हूं, आप इसको कंप्लीट कर लें। और इस प्रश्न की सबसे बड़ी बात ये वाली स्थिति है, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी के आधार पर ए गुणा बी बराबर सी गुणा डी, यानी ए बी सी डी के बराबर है। और इसी कारण से 2ab नेगेटिव और 2cd पॉजिटिव आपस में कटेंगे, अदरवाइज ये कटने वाली स्थिति हमारी नहीं बनेगी। चलिए फटाफट इसके ऊपर जो है प्रश्न की बात करता हूं, उसके बाद दो कॉन्सेप्ट और हम लोगों को डिस्कस करने हैं। चलिए तो इसके ऊपर प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है, एक वृत्त की दो लंबवत जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर, एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि जीवाओं के अंतःखंड, यदि जीवाओं के अंतःखंड ए बी बराबर 3 सेंटी, सॉरी अंतःखंड है ना, ए बी नहीं, पीए बराबर 3 सेंटीमीटर, पीबी बराबर 4 सेंटीमीटर, पीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, पीडी बराबर 2 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का व्यास, यानी डायमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, वृत्त का व्यास कितना है? चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, टू परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, टू परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी
of a circle intersect each other at point P inside the circle. If the intercepts of chords, if the intercepts of the chord PA is 3 centimeter, PB is 4 centimeter, PC is 5 centimeter, and PD is 2 centimeter, then find the diameter of circle. वृत्त का व्यास कितना है? बढ़े सर आगे की तरफ। देखिए हमारी सीधी सी बात है, अगर मैं इसको डायग्राम बनाता हूं तो डायग्राम के अंदर दो लंबवत जीवाओं की बात हो रही है। ठीक है, एक जीवा ए बी, दूसरी जीवा इस प्रकार से सी डी की बात कर लेते हैं। पी पर प्रतिच्छेद करती है, लंबवत जीवाएं हैं। और अगर इनके मान की अगर बात करता हूं रखने की, तो पी ए 3 है, पीबी 4 है, पीसी 5 है, पीडी 2 है। अब ठीक है, वो लंबा छोटा है तो अपने हिसाब से देख लेना, आप मैनेज कर लेना। मुझे बताइए व्यास क्या होगा? डायमीटर, व्यास के लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो मान रखते हुए यहां पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां पर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल में 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, 25 और 4 20, 45 और 9 सही है 54, 6 नम 54, 3 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है सर, है ना? तो यहां पर जो है आकाश जी आपका आंसर भी सही था, दिलीप जी, जसवंत जी दोनों के आंसर सही थे, अफरोज जी आपका भी उत्तर सही रहा। बढ़ते हैं आगे तरफ। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट आज की क्लास का हो गया। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं। मस्त सवाल है, एसएससी के एग्जाम के अंदर जो है कई बार ये प्रश्न जो है हमारे पूछा जाता है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी लेंथ ऑफ अ कॉमन टेंजेंट। अब क्या स्थिति बन रही है, ध्यान दीजिए भाई। हमारे पास में दो स्थितियों की बात करूंगा मैं। जब दो वृत्त हमारे पास में हैं, एक दूसरे को से बाहर की ओर इस प्रकार की स्थिति वाले वृत्त हैं हमारे। ठीक है, वृत्त एक दूसरे के बाहर है। यहां पर दो प्रकार की स्पर्श रेखाएं हमको नजर आती है। दो प्रकार की स्पर्श रेखाओं के अंदर एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि भाई एक ऐसी स्पर्श रेखा है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। ये वाली, ये भी है और ये वाली भी है। ठीक है ना? तो इनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ए बी ये स्पर्श रेखा है, ये सी डी ये स्पर्श रेखा है, और ए बी और सी डी आपस के अंदर लंबाई में कैसी होगी? बराबर होगी। तो इनको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, इसका मतलब है प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। देखो स्पर्श रेखाएं क्यों हुई? क्योंकि वृत्त को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए स्पर्श रेखाएं।
और जब सीधी निकल रही है, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है भाई, स्पर्श रेखाएं ऐसी हमारी हो सकती है। जो दोनों वृत्तों को देखो आप, ये बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये स्पर्श रेखा बड़े वाले वृत्त की भी है और छोटे वाले वृत्त की भी स्पर्श रेखा है। और यहां पर इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा भी हमारी होगी। ठीक है, ये बिंदु सी और बिंदु डी पर स्पर्श करने के कारण यहां भी ए बी की और सी डी की लंबाई आपस में बराबर होगी। लेकिन ये स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये कहलाती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो हमारे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई के अंदर प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक प्रश्न मिल गया, उसका रिजल्ट याद रह गया, दूसरे में वो अप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा। हमारा प्रश्न डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की बात कर रहा है या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की बात कर रहा है, ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। क्लियर है? तो अब इन दोनों की वन बाय वन बात करता हूं मैं आपसे। तो अब सबसे पहली बात हो रही है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका मतलब है प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई से, चलिए डायग्राम बना लेता हूं। हमारे दिमाग में आएगा एक वृत्त कुछ ऐसा होगा, दूसरा वृत्त कुछ ऐसा होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो प्रत्यक्ष इस प्रकार की स्थिति की रेखा होगी और ये बिंदु P होगा, यहां पर बिंदु Q होगा। ठीक है, तो इसके लिए PQ की लंबाई किसके बराबर होगी, PQ इज इक्वल टू स्मॉल स्क्वायर रूट ऑफ T स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकाला करते हैं। अभी मैं डी की बात करूंगा। डी क्या है, डी जो है वह वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी है। वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी है। समझ गए? यानी जो पहले वृत्त का केंद्र मान लेते हैं यहां पर ये O1 है, दूसरा वृत्त का केंद्र ये O2 है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी रहेगी ये D का रोल प्ले करने वाली होगी, जो आपको प्रश्न में दिया होगा। दो वृत्त है जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी इतनी है, तो दूरी आपको दे दी, D आपको दे देगा। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर बड़े वाले वृत्त की और स्मॉल आर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। भाई बड़ा आर है तो बड़ा वृत्त की, छोटा आर है छोटे वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला। अब दूसरी बात करते हैं, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई। अब ध्यान दीजिए सर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के पहले बारे में बात कर रहा हूं, कैसी होने वाली है। भाई एक वृत्त ऐसा है, दूसरा वृत्त ऐसा है। ट्रांसवर्स का मतलब तिरछी रेखा, इस प्रकार से जो इनको स्पर्श करे। ये बिंदु P है और ये स्पर्श बिंदु Q है। तो यहां पर भी मुझे PQ की लंबाई की बात करनी है। फॉर्मूला लगभग लगभग वही है, वर्गमूल का निशान आएगा, पहला पद D स्क्वायर आएगा, माइनस का निशान पहले फॉर्मूले में भी है, दूसरे में भी आएगा। पहले में R माइनस आर था और दूसरे में R प्लस आर का होल स्क्वायर है।
भाई दोनों में अंतर केवल चिन्ह का है। पहले में r माइनस आर का स्क्वायर और दूसरे में r प्लस आर का स्क्वायर, बाकी संकेत वही है। जहां d होगा वो केंद्रों के मध्य की दूरी है। अगर मान लेते हैं ये पहले का केंद्र O1 है, दूसरा केंद्र O2 है, तो O1 से O2 की जो लंबाई है वह हमारी d रहने वाली है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R रहने वाली है, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r रहने वाली है। तो दो फॉर्मूले हो गए, और मोटे तौर पर एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, इन फॉर्मूलों के ऊपर प्रश्न हमारे बनते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर है? जल्दी से फॉर्मूला नोट करना चाहे तो नोट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक एक प्रश्न कर लेते हैं और व्रत को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्नों की बात कर लेते हैं। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है के केंद्रों के मध्य दूरी के केंद्रों के मध्य दूरी 13 सेंटीमीटर है। वृत्तों की प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? चलिए सर, प्रश्न हमारा कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन centers of two circles, the distance between centers of two circles having radius 8 centimeter and 3 centimeter is 13 centimeter. Find the length of a direct common tangent to circles. भाई सीधा सा हिसाब किताब है। दो वृत्त, एक की त्रिज्या 8 रही, दूसरे की त्रिज्या 5 रही, है ना। डायग्राम बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आ जाता हूं मैं। प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए वर्गमूल का निशान डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। डी है वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, जो कि प्रश्न क्या कहता है 13, तो मैं इसको 13 का स्क्वायर करूंगा। कैपिटल आर बड़ा वृत्त की त्रिज्या, छोटा आर छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो कि 8 और 3 है। अगर आप यहां पर क्रम बदल करके 3 माइनस 8 कर लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 रहेगा, और 8 माइनस 3 करने पर 5 का स्क्वायर भी 25 रहेगा। तो परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्यतः बड़ा पहले लिख देना चाहिए। तो जब इसको हल करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169, 8 में से 3 गया, 5 का स्क्वायर 25, ये रहा वर्गमूल में 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो चलिए लगभग हम में से सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं 12 सेंटीमीटर के रूप में। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न और ले लेते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है
के केंद्रों के मध्य दूरी 15 सेंटीमीटर है। के केंद्रों के मध्य दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? हमारा प्रश्न क्या रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स of two circles, the distance between centers of two circles having radius 6 centimeter and 3 centimeter is 15 centimeter. Find the length of a transverse common tangent. चलिए यहां पर तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात हो रही है। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए फॉर्मूला में वर्गमूल का निशान डी स्क्वायर माइनस इस बार आर प्लस आर का होल स्क्वायर है। चलिए डी यानी कि केंद्रों के मध्य की दूरी 15 का स्क्वायर, कैपिटल आर बड़े वृत्त की त्रिज्या 6, छोटा आर 3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 6 और 3 9 का स्क्वायर 81, वापस से घटाने पर कितना आ जाएगा? 144। अपना उत्तर क्या रहा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पिछले प्रश्न के आंकड़े और इस प्रश्न के आंकड़ों से दोनों का उत्तर 12 आया, तो ये नहीं रटना है कि हर बार 12 उत्तर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के इसके साथ में जो है अपना वृत्त वाला काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी एक क्लास की बात और करेंगे जिसके अंदर हम लोग बहुपद के बारे में, सॉरी बहुपद नहीं, बहुभुज के बारे के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पॉलीगन्स के बारे में, और उसके साथ में जो है प्लेन ज्योमेट्री वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।